ओम नमः सिद्धेभ्य। आज यहाँ पर कन्या राशि 2026 में जो वार्षिक राशिफल है, वर्ष भर का जो कन्या राशि का राशिफल है और कन्या लग्न का राशिफल है, उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। और यह चर्चा भगवान जिनेंद्र भगवान जी का अभिषेक पूजन देखते हुए शुभ भावों के साथ यह हम लोग कन्या राशि के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कन्या राशि वालों का जो सामान्य लक्षण जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, कन्या राशि वाले विशेष ज्ञानी, बुद्धिमान और बहुत चतुर व्यक्ति रहते हैं। अपने वचन बल माने अपने अपने जो बोलने की कला है, उस बोलने की कला से सभी का मन हरते हैं और व्यापार के कार्य में बहुत ही उनको लाभप्रदायक होता है। और कई बार बुध ग्रह यदि कन्या राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, तो थोड़ा अपने अनुशासन नहीं रहता और बहुत सलाह देने वाले होते हैं और बहुत सारे बोलने वाले भी हो जाते हैं। यदि कन्या राशि और कन्या लग्न है और बुध ग्रह भी अच्छा है, तो बहुत डिसिप्लिन अनुशासित रहते हैं, बड़े बड़े संशोधन कार्य करते हैं। फाइनेंस, बिजनेस, डॉक्टर, प्रोफेसर और बैंक आदि में कार्य करने वाले बड़े विद्वान, पंडित और दूसरों को अच्छे सलाह देने वाले भी हो जाते हैं। और संगठन शक्ति इनके अंदर बहुत रहता है। कोई भी एक कार्य इनको दीजिए, वो बहुत परफेक्ट रूप में उस कार्य को करने वाले रहते हैं। लीडरशिप इनके अंदर बहुत रहता है। कुछ मामलों में ये लोग स्वार्थी भी अपने कार्य के लिए होने वाले रहते हैं और संघर्षमय जीवन रहते हुए सभी कार्य को संपन्न करते हैं और बहुत धनवान भी यह व्यक्ति लोग रहते हैं। तो ये कन्या राशि का सामान्य जो फल है वो बताया। अब 2026 में होने वाले कन्या राशि में अनेक शुभ और कई बार राजयोग और कई बार संघर्ष और कई बार अशुभ योग मिलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 2026 के प्रारंभ में कन्या राशि वालों के लिए जो नवग्रहों में सबसे ज्यादा एक ही राशि में रहने वाले ग्रह शनि ग्रह 2.5 साल रहते हैं। ऐसे शनि ग्रह कन्या लग्न और कन्या राशि से सप्तम स्थान में विराजमान है। ऐसे सप्तम स्थान में विराजमान होने से उधर एक तरह से बहुत अच्छा फल भी है, क्योंकि सप्तम में शनि मीन राशि में है, लेकिन स्थान की अपेक्षा देखा जाए तो वो उच्च स्थान भी हो जाता है तुला का। तो उच्च स्थान की अपेक्षा बहुत अच्छा है। और शुभ ग्रह में शनि ग्रह मीन राशि बहुत ही शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह में शनि विराजमान है और कन्या लग्न और कन्या राशि के ऊपर पूर्ण दृष्टि होने से कन्या राशि वाले शुभ फल पाने वाले हैं और व्यापार व्यवहार में प्रगति होगा, आर्थिक स्थिति सुधारेगी। लेकिन जो शादी विवाह जिनका हुआ है, ऐसे लोगों के जीवन में और जो पार्टनरशिप कोई भी कार्य आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं या घर परिवार में हैं, कहीं भी किसी क्षेत्र में भी किसी फील्ड में भी आप हो, यदि पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं, उधर कुछ ना कुछ आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए जिन जिन का विवाहित लोग हैं, जो लोग और जो लोग पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा अपने व्यवहार में और अपने जो वचन में संयम रखना चाहिए। बात करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके बातों को दूसरे लोग सुनकर उसका दुरुपयोग और उनको फायदा भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों को शनि ग्रह का जो मुनिसुरत स्वामी है, उनका विशेष चालीसा पढ़िए, जाप कीजिए, अच्छा फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि पूरे साल
शनि ग्रह आपको मीन राशि में ही रहेंगे। उसके बाद धीरे 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 2027 के जून शायद जून में शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए अष्टम स्थान होगा। उधर आपको जरूर तकलीफ देने वाले ही है, स्वास्थ्य संबंधी हो या फिर किसी ना किसी आपके जीवन में कुछ दिक्कत परेशानी आने वाली है। इसलिए अभी से आप शनि ग्रह का जो दान है, जितने भी कंस्ट्रक्शन, जो मंदिर का निर्माण हो, भवन का निर्माण हो, धर्मशाला हो, गौशाला निर्माण हो और साधु संतों का निवास निर्माण निर्माण कार्य हो, ऐसे जो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, जो लोक कल्याण के कार्य के लिए जितने भी निर्माण हो रहे हैं, उसमें आप अवश्य अपने तन, मन, धन से जितना हो सके शक्ति के अनुसार अवश्य दान कीजिए। बहुत अमीर है तो अमीर लोग उसके हिसाब से कीजिए, बहुत गरीब लोग हैं तो कम से कम आप 10 रुपए, 20 रुपए या फिर कुछ 10-20 ईंटा या फिर एक एक बोरी सीमेंट, इतना तो दान करना चाहिए। उससे आपको शनि अच्छा फल देगा। और आगे आप जैसे ही वर्ष के जो प्रारंभ है, जैसे ही आप बढ़ेंगे तो जो शुक्र, बुध और उसके साथ साथ सूर्य, मंगल, चंद्र, ये जो ग्रह है अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीना आपको सावधानी से रहना है। घर परिवार में जहाँ जहाँ आप यात्रा करते हैं, प्रयाण करते हैं वहां पर, क्योंकि उधर सप्तम और अष्टम में ये गोचर में संचार करने वाले हैं। उस समय कोई भी आप जीवन में निर्णय मत लीजिए। मैं जून 15 के बाद या फिर जून महीने के बाद जो भी बड़ा निर्णय लेना है आपके जीवन में, आप जरूर लीजिए। उस समय नवग्रह विधान हो, शांतिनाथ विधान हो, भक्तांबर जी का विधान हो, कलिकुंड विधान आदि जो भी विधान आपकी शक्ति अनुसार घर में, परिवार में, मंदिर में जो भी करना है वो अवश्य कीजिए, अच्छा फल मिलेगा। और उसके साथ साथ आगे राहु और केतु, ये दो ग्रह वर्ष के लगभग दिसंबर महीना तक ये दोनों आपके कन्या राशि, कन्या लगन के छठे स्थान में राहु रहेगा और व्यय स्थान में केतु रहने से आप कन्या राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बल मिलने वाला है, क्योंकि केतु मोक्ष कारक है, धर्म कारक है। ऐसे व्यय स्थान माने अंतिम स्थान में वो बैठ गया। इसलिए आपके जीवन में शुभ और मंगल, जो धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, अच्छे संस्कारों से आपका जीवन रहेगा और बहुत सारा किसी न किसी गुरु, किसी न किसी भगवान, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य रहेगा। और उसके साथ साथ राहु जो रहने वाले हैं षष्ठम में पाप ग्रह को कई ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना गया है और वो धन दौलत ऐश्वर्य को भी आपको देने वाले हैं। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ उतल पतल हो सकता है, बाकी जो राहु ग्रह षष्ठम में है वो शुभ फल ही देने वाले हैं। और विशेष जब राहु परिवर्तन आगे होगा, केतु और राहु 2026 के दिसंबर में फर्स्ट वीक में जो परिवर्तन होगा, तो उससे पहले ही 2-4-5 महीने पहले ही थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आएगी, क्योंकि केतु ग्रह तो लाभ में परिवर्तन हो रहा है। उससे आपको बहुत धन दौलत ऐश्वर्य शुभ वस्तुओं का लाभ आदि मिलेगा। लेकिन पंचम में जो राहु आ रहे हैं, भले ही उस समय गुरु का दृष्टि भी पंचम में रहने वाली है, फिर भी राहु ग्रह का शांति अवश्य कीजिए। और जो अध्ययन कर रहे हैं छात्रगण, विद्यार्थीगण, उनके लिए दिक्कत होगा, स्त्रियों के लिए दिक्कत होगा और उसमें भी जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए किसी न किसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी आ सकती है। इसलिए राहु ग्रह की शांति के लिए जो आपके फेवरेट है, इष्ट पदार्थ है, जो फल हो सकता है या फिर कोई मिठाई में हो सकती है या फिर बहुत लोग जो भी आप पसंद बहुत फेवरेट रूप में खाते हैं,
ऐसे वस्तुओं को 2 साल, 1.5 साल, 3 साल आपको भगवान जी के सामने या गुरुजनों के सामने संकल्प लेकर के त्याग करना चाहिए। इससे जो भी कुप्रभाव होगा उससे आप बच सकते हैं। और राहु ग्रह का अवश्य आप शांति ज़रूर कीजिए, जाप अनुष्ठान ज़रूर कीजिए। उसके साथ-साथ अभी गुरु ग्रह का जो आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है, वो बहुत बड़ा परिवर्तन वो वर्ष के प्रारंभ में तो नहीं, लेकिन जून में गुरु ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में जाने वाले हैं। अपने उच्च स्थान में कर्क राशि में गुरु ग्रह जाने वाले हैं। बहुत बड़ा योग, एक तरह से राजयोग तरफ ही आपको ले जाता है। और प्रारंभ में जो मिथुन राशि में गुरु रहेंगे, उनका दृष्टि धन स्थान में रहेगा, पंचम दृष्टि। तो धन के बारे में और परिवार के बारे में और आपके जो बोलने का तरीका, आपका जो व्यवहार है, वो सब बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। जिन कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, किसान भाई लोग हो, उन सभी के क्षेत्र में गुरु ग्रह उत्तम फल देने वाले हैं। और जो चतुर्थ स्थान में गुरु का दृष्टि है अभी फिलहाल, वो भी आपको सुख शांति प्रदान करेगी। और नवम दृष्टि से षष्ठम स्थान में राहु ग्रह के ऊपर भी गुरु ग्रह की दृष्टि होने से जो अप्रैल मई तक रहेगी, वो भी आपको बहुत शुभ फल देगी। आपके स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियां राहु उधर बैठे हैं, वो उपद्रव कर सकते हैं, उसका गुरु ग्रह का दृष्टि होने से वो सब शांत होंगे और स्वास्थ्य लाभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। और उसके साथ साथ जैसे ही जून में फर्स्ट वीक में परिवर्तन गुरु लाभ स्थान में होंगे, तो ये जो लाभ स्थान में परिवर्तन होने वाले हैं, ये बहुत शुभ योग, और वो भी कन्या राशि वालों के लिए हर 12-13 साल में यह शुभ योग, महान योग आता है। क्योंकि गुरु लाभ में और वो भी कर्क राशि में अपने उच्च राशि में प्रवेश हो रहे हैं। तो ऐसे उच्च राशि में प्रवेश होने से आपको एक विशेष शक्ति प्रधान रूप से मिलेगी। उससे आपके जो भी बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे होंगे, नौकरी जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपने घर परिवार में काम कर रहे होंगे, बहुत सारे स्त्री लोग, महिलाएं घर में काम कर रही है या फिर बाहर जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत उन्नत स्थान, अच्छा पोस्ट आपको प्राप्त होने वाला है। धन दौलत ऐश्वर्य कुछ ना कुछ शुभ फल मिलने वाली है। और विशेष रूप से जिन जिन भाई बहनों का शादी नहीं हुआ, ऐसे भाई बहनों को गुरु बल मिलने से शादी का योग, विवाह का योग बहुत अच्छे से बन रहा है। उधर थोड़ा शनि ग्रह का आपको जाप अनुष्ठान अवश्य करना है। और जिन जिन के जीवन में यदि कुछ गृह प्रवेश करना है, कोई नए ज़मीन जायदाद लेना है या फिर कोई शुभ वस्तु, स्थिर वस्तु आपके जीवन में कहीं इन्वेस्ट आदि करना है, उसके लिए भी आपको अच्छा फल मिलने वाला है और उससे बहुत आपको लाभ भी होगा। क्योंकि आगे जून के बाद 2026 के जून के बाद गुरु बल आपको बहुत पूर्ण रूप से मिल रहा है। इसलिए घर में, परिवार में आप जहाँ रहते हैं, वहाँ आपको शुभ ही शुभ फल मिलेगा। फिर भी बहुत शुभ फल मिलेगा, इसलिए थोड़ा जागरूकता से रहना भी ज़रूरी है। और बहुत सारे आपके जीवन में होने वाले शुभ फल को किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि सबका अलग-अलग तरीका रहता है। आपके जीवन में जो शुभ कार्य हो रहे हैं, क्योंकि कष्ट के समय में कोई नहीं आया, लेकिन सुख के समय में सब आने वाले हैं। इसलिए जिन लोगों को आपको बहुत वात्सल्य है, मित्रता है, ऐसे लोगों को बता सकते हैं। नहीं बताएँगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत कुछ आपको 2026 में मिलने वाला है, उसका उपयोग अवश्य कीजिए।
और प्रारंभ के अप्रैल मई जून में नवग्रह का विधान पूजन पाठ, नवग्रहों का धान्य का दान, नवग्रहों के जो वस्तुएं उनका दान कीजिए। और पूरे साल लगभग शनि और राहु का विशेष जाप कीजिए। मुनसरत स्वामी और नेमिनाथ स्वामी का जाप अवश्य कीजिए। सबको शुभ फल मिलने वाला है कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए। और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम भगवान जी से यह प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके परिवार में जितने भी सदस्य सबके लिए सुख शांति समृद्धि मिले, धर्म ध्यान और लोक कल्याण का कार्य में हमेशा आप तत्पर रहे। यही शुभ भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धिभ्यः।